नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन कक्षा आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी अध्याय 3 सेनापति भाग संख्या 2 प्रकरण ऋतु वर्णन। भाग संख्या 1 के अंतर्गत हम लोगों ने वसंत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था। वसंत ऋतु के समय प्रकृति का दृश्य बड़ा ही मनोरम बन जाता है। आसपास सेनापति ऋतुराज वसंत के आगमन के लिए सभी तरफ से प्रसन्नता प्रकृति के अंदर दिखाई देती है, जबकि ग्रीष्म की भीषणता के कारण लोगों के रंग रूप का हरण हो जाता है। लोग उस भीषण गर्मी से सुख पाने के लिए नदी के भीतर जाकर या पेड़ों की छाया के नीचे बैठकर प्राणी अपने जीवन को कुछ समय के लिए सूर्य की भीषण गर्मी से बचने का प्रयास करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता का वर्णन किया गया। साथ ही साथ कवि सेनापति के वाक चातुर्य का भी यहाँ पर वर्णन किया गया था, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि कवि सेनापति ने ग्रीष्म ऋतु के विपरीत भादव ऋतु का भी उन्होंने अपनी विरोधाभास अलंकार के माध्यम से बड़ा ही सुंदर और सटीक वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पसीने की बूंदें शरीर से जब टपकती हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि भादवे की ऋतु प्रारंभ हो गई है और बरसात की बूंदें अर्थात लगातार जल की बूंदें झड़ी के समान टपक रही हैं। तो ये एक प्रकार से उनके अंदर कालजयी कवि होने का संकेत हमको प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, आज हम क्रमशः वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हमारा ध्यान शब्दार्थ की तरफ। दामिनी, बिजली, समीर, वायु, कोकिला, कोयल, कलापी, मोर, मदन, कामदेव, निर्बल, बल रहित, निहित बल, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक उसी प्रकार एक शब्द आता है निस्तेज, निहित तेज, उसमें भी विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। भीत शब्द का अर्थ होता है भयभीत होना, डरना। पानी, हाथ, पाउक, आग। क्रमशः हमारा ध्यान वर्षा ऋतु के आगमन की तरफ पद क्रमांक 3 में। दामिनी दमक स्वरचाप की चमक श्याम, घटा की झमक अति घोर घनघोर दे। कोकिला कलापी कर कुंजत है जिततित, सी करते समीर शीतल समीर की झकोर तय। सेनापति आवन कइयो है मन भावन सु, लाग्यो तरसावन विरह जुर जोर दे। आयो सखी सावन मदन सरसावन, लाग्यो है बरसावन सलिल चहु ओर दे। भावार्थ, सेनापति अपनी इस कवितावली के माध्यम से यह कहते हैं कि बिजली की चमक, देवराज इंद्र के धनुष की चमक, जो श्याम वर्णीय घटाएं अर्थात काले रंग के जो बादल छाए हुए हैं उसमें से ये बिजली चमक रही है और बादलों की घनघोरता अत्यंत भयंकरता का आभास करवाती है, जिसे देखकर कोयल और मोर वे जहां तहां अर्थात यहाँ वहां जंगल के अंदर जिस जिस स्थानों पर बैठे हुए हैं वन में वे वहां से बोलने लगते हैं। जल की बूंदें, ठंडी वायु के झोंके, वर्षा ऋतु के आगमन के समय जो प्रकृति के अंदर परिवर्तन दिखाई देता है उसके बारे में कवि बताते हुए कहते हैं कि कोयल जहाँ तहाँ होती है, मोर जहाँ तहाँ होता है, वे वहाँ से बोलने लगते हैं और ठंडी हवा की बूंदें जब पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसके झोंकों के अंदर सभी लोगों का मन है वह प्रसन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार विरह में व्याकुल एक विरहिणी है जिसके प्रियतम ने आगमन के बारे में उसे बताया था कि जिस समय सावन ऋतु आएगी तो उस समय मैं आऊँगा। तो वह अपनी सखी से कहती है, हे सखी, मन को अच्छा लगने वाला यह सावन ऋतु का मौसम आ गया है और यह सावन मेरे विरह रूपी बुखार को और भी ज़्यादा तड़फा रहा है। मेरे प्रियतम ने कहा था कि सावन में मैं आऊँगा सखी, तो सावन तो आ गया,
लेकिन अब यह कामदेव मुझे सता रहा है। कामदेव अर्थात कामना, मन में जो इच्छाएं होती है अपने प्रियतम के प्रति, तो उसके कारण विरह में व्याकुल होकर वह सखी अपनी दूसरी सखी को अपनी विरह व्याकुलता के बारे में बता रही है। वह कहती है कि जो ये सावन ऋतु के अंदर वर्षा हो रही है तो जल चारों तरफ से बरस रहा है और यह जल है वह मुझे सता रहा है, मुझे जला रहा है। व्याकरणिक दृष्टिकोण से अगर इसका परिचय देखें तो प्रथम पंक्ति में दामिनी दमक सुर चाप की चमक क्रमशः द वर्ण की दो बारावृत्ति, च वर्ण की दो बारावृत्ति और स वर्ण की भी दो बारावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है, किंतु बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। अर्थात देवराज इंद्र के धनुष की चमक अर्थात इंद्र धनुष की चमक कहकर संबोधित किया है, इसलिए यहाँ पर बात को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। दूसरी पंक्ति में घटा, घोर, घन, घोर शब्द क्रमशः घ वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर 4 बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ घोर शब्द का अर्थ होता है भयंकर, भयानक रस के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस का प्रयोग भी किया जाता है। कोकिला, कलापी, कलकुंजत है, जित, यहाँ क्रमशः क वर्ण की आवृत्ति 4 बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोयल और मोर हैं, इनके उदाहरण दिए गए, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग किया जाता है। सीकर, शीतल, समीर क्रमशः स वर्ण की आवृत्ति 3 बार होने के कारण इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। सेनापति ने कहा अर्थात ये संबोधन कारक का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इससे अगली पंक्ति में विरह जुर शब्द विरह रूपी भूखा, विरह अर्थात श्रृंगार रस के अंतर्गत जब वियोग पक्ष अर्थात बिछड़ने का भाव बताया जाता है तो वहां पर वियोग पक्ष का वर्णन किया जाता है। तो प्रस्तुत पंक्ति में श्रृंगार रस वियोग पक्ष का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ अंतिम 2 पंक्तियों में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिसमें आयो सखी सावन मदन सरसावने लाग्यो है बरसावन सलिल चहु औरते, यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। सबसे अंतिम बिंदु पद संख्या 4 इस प्रस्तुत कवितांश का। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो तल, निबल अनल गयो सूरी सियराई के, हिम के समीर ते बरसे विषम तीर, रही है करम भौन गौनन में जाएगी, धूम नैनन बहे लोग आगे पर गिर रहे, हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतिया की छा राख्यो पाउक छिपाई के। भावार्थ शीत अर्थात शरद ऋतु की प्रबलता सेनापति के समान व क्रोधित होकर दल सहित आया है, जिसे देखकर आग निर्बल हो गई है अर्थात बल रहित हो गई है, और सूर्य भी है वह बादलों के भीतर जाकर छिप गया है। बर्फ की हवाएं विषैले तीर के समान बरस रही हैं। लोग गर्म कोनों में घर के भीतर जाकर शरद की भीषणता से बचने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों की आंखों से धुआं निकल रहा है और लोग सर्दी से बचने के लिए आग से अपने शरीर को तपाने के लिए आग पर गिर रहे हैं। गर्म हाथों से अपने हृदय को गर्म कर रहे हैं, अपने हृदय को सुलगा रहे हैं। मानो भयंकरता सर्दी की देखकर अर्थात शरद ऋतु ने अपने हाथों को फैला दिया है और उसकी भयंकरता चारों तरफ दिखाई दे रही है, जिसे देखकर बादलों ने अपने हृदय के भीतर सूर्य को भी अर्थात सूर्य रूपी आग को भी छिपाकर रख दिया है। व्याकरणिक दृष्टिकोण से अगर इसके बारे में देखा जाए तो प्रथम पंक्ति के अंदर प्रबल प्र उपसर्ग का प्रस्तुत शब्द के साथ प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कोपी शब्द कोप का अर्थ क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव होने के कारण यहाँ रौद्र रस का प्रयोग किया जाता है। निबल शब्द निहितन बल अर्थात जिसका अर्थ होता है निर्बल, यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। अनल शब्द का अर्थ होता है आग या आग का पर्यायवाची शब्द है। ठीक उसी प्रकार नी और अ शब्द में क्रमशः और सूरी में स और शेराई में भी स वर्ण की आवृत्ति 2 बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। हिम के समीर
अर्थात बर्फ की वायु या बर्फीली वायु और उससे विपरीत तीर बरसते हैं, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास प्रकट करने वाला अलंकार प्रयुक्त हुआ है। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। रहिए गरम भौन कौनन में जाइके, धूम नैनन बहे, लोग आगे पर गिर रहे, ये सो लगाए रहे, नेक सो लगाएंगे। क्रमशः इन तीनों पंक्तियों में उदाहरण दिया गया, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। नीचे से दूसरी पंक्ति, मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी। तो क्रमशः मानो शब्द जिस पंक्ति के प्रारंभ में होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार का यह वाचक शब्द है। ठीक उसी प्रकार अगर देखा जाए भीत, भीत का अर्थ डर, भय, भयानक रस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सवर्ण की दो बार आवृत्ति, पवर्ण की भी दो बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। छतिया की छा राख्यो पाउक छिपाए के, यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, साथ ही साथ बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया, इसलिए यहाँ पर अतिशोक्ति और उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग किया जाता है। गृह कार्य क्रमांक 7 की तरफ सबका ध्यान। प्रश्न संख्या 1, वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? प्रश्न संख्या 2, कोयल और मोर आदि पक्षियों की प्रसन्नता का क्या कारण है? प्रश्न संख्या 3, शीत ऋतु में सूर्य निस्तेज अर्थात तेज रहित क्यों हो जाता है? आज के लिए इतना, धन्यवाद।